एक ऐसा कांटेदार वृक्ष है जो कि हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर करता है। आप देख रहे हैं इसकी कुछ पत्तियों को, कुछ फूलों को, कुछ फलियों को आज मैं आपके लिए तोड़कर लाने वाली हूँ। तो जल्दी से इस पेड़ को ध्यान से देखिए। पीले रंग के फूलों से लदा हुआ है ये पेड़। इसकी जो टहनियाँ हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पीले फूल जो दिख रहे हैं गुच्छों में, जल्दी ही ये फलियों में बदल जाएंगे और इन फलियों का इस्तेमाल हम लोग कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में करते हैं। तो ध्यान से इन पत्तियों को और फूलों को देखिए। इस वृक्ष को ध्यान से देखकर मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट करके बताए कि ये कौन सा वृक्ष है। आपके क्षेत्र में इस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, मैं तो आगे वीडियो में बताऊंगी। ये जो पीले पीले फूल जो गुच्छों में लगे हैं ना दोस्तों, अभी शीत ऋतु आते ही इनमें सारे में फलियां लग जाती। कुछ फूलों को मैं तोड़ कर लेकर आ रही हूँ। ये वृक्ष बहुत ही ऊंचा है। इन फूलों को तोड़ने में, इसकी टहनियों को, पत्तियों को तोड़ने में मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कम से कम 10 से 15 इसकी टहनियों को और पत्तियों को तोड़कर ले जा रही हूँ घर, ताकि मैं अपने परिवार को सारी चीज़ें बता सकूँ कि किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है। तो ये जो पेड़ है जो कि एक जड़ी बूटी से कम नहीं है, हड्डियों के दर्द से हमें राहत देता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में मदद करती हैं इसकी फलियां, और इसकी फलियों को हम कहते हैं बबूल की फलियां। जी हाँ, बहुत से क्षेत्रों में बबूल को कीकर के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। चाहे इसकी फलियों की बात करूं, चाहे पत्तियों की बात करूं, या फिर मैं इसके छाल की, गोंद की बात करूं। इसकी छाल जो होती है पेड़ की, उसमें गोंद निकलता है। उस गोंद को कहा जाता है कीकर का गोंद, बबूल का गोंद, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। पत्तियों को पीसकर यदि आप इसे मंजन करेंगे, मसूड़ों में छाल दर्द होता है, सूजन आ गई है या मुंह में छाले हैं, इसकी पत्तियों को चबाकर थोड़ी देर दांतों के बीच दबा लीजिए, दांत का दर्द गायब हो जाएगा। बबूल की फली का पाउडर भी मार्केट में आता है। आप चाहें तो इन फलियों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, एक बार ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच बबूल की फलियों का पाउडर आपको गर्म पानी के साथ लेना है। ये बबूल की जो फलियां हैं, इसका वृक्ष जितना ज़्यादा कांटेदार होता है उतना ही हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है। और साथ ही साथ इसके जो फूल हैं, आपने देखा भी, गुच्छे में निकलते हैं पूरे। इसकी जो फलियां होती हैं 1 से 4 इंच लंबी होती हैं। मैंने कुछ फलियों को तोड़ लिया है। इसके अंदर से एक बीज निकलता है। सारे बीजों को हटाकर पाउडर बना सकते हैं। बीज सहित भी पीस सकते हैं। मैंने खुद ने इसके पीस कर पाउडर बनाया है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी इसका पाउडर मिलने लगा है। तो ग्राइंडिंग जार में इन फलियों को डाल रही हूँ। अच्छा छान कर पाउडर बनाइए, या बाजार से भी आप ले सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में बबूल का पेड़, बबूल का वृक्ष जगह जगह लगा रहता है। इसकी फलियों का चूर्ण लेने से दोस्तों हमें घुटनों के दर्द, घुटनों की चिकनाहट को वापस लाने में मदद मिलती है। कमर का दर्द है, बदन दर्द है, हड्डी टूट गई है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने बबूल की फलियों को पीस कर पाउडर बना लिया है। स्टोर करके रखिए। आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी के साथ लेना है। आप चाहें तो गर्म पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। गर्म दूध में आधा चम्मच बबूल की फली का पाउडर लेने से पुराने से पुराना हड्डियों की तकलीफ से हमें राहत मिलती है। अभी शीत ऋतु में इसकी जो फलियां आती हैं कच्ची रहती हैं, हरी होती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। फिर इन फलियों को सुखाकर पीस कर ही ये पाउडर बनाया जाता है। एक बहुत ही पावरफुल औषधि है दोस्तों। इसे लेने से आपको जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से राहत मिलेगी। तो गर्म पानी में पाउडर लें, दूध के साथ लें, या आधा चम्मच पाउडर में आधा चम्मच शहद मिलाकर भी आप ले सकते हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, चिकनाहट वापस आएगी। दोस्तों ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। हड्डियों की कमज़ोरी दूर होगी। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो ये सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। तो मैंने भी इस पाउडर को स्टोर करके रखा है।
जब सूखी फलियां आती हैं ना तो मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ दोस्तों। मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर की है अपने वीडियो में। इसकी कच्ची हरी फलियां भी दिखाई हैं, इसकी सूखी हुई फलियां भी दिखाई हैं। इसकी फलियां जो होती हैं 1 से 4 इंच लंबी होती है। इसका जो गोंद होता है बहुत ताकतवर गोंद होता है दोस्तों। इसकी छाल में से निकलता है तो गोंद के इसके लड्डू बनाए जाते हैं। इसकी टहनियों से दातून किया जाता है तो मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। आप चाहें तो इसकी फलियों को साफ करके धोकर इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं 1 कप। 10 दिन लेकर देखें, आपको खुद को आराम मिलेगा। जो आपको हड्डियों में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, गठिया अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल दूर होगी। घुटने जो ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते हैं, वो सारी समस्याएं दूर होंगी बबूल का पाउडर लेने से या बबूल की फलियों का काढ़ा लेने से। गांव में तो बबूल की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। मेरा YouTube परिवार अगर कमेंट करेगा कि हमें सब्जी बनाकर बताइए बबूल की फली की, तो मैं आप लोगों को बबूल की फली की सब्जी बनाकर भी दिखाऊंगी। पर मेरा परिवार जब मुझे कमेंट करेगा तभी दिखाऊंगी। यहाँ पर बबूल की फली को उबलने रख दिया है। करीब करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर बॉईल करें। जब अच्छे से उबल जाए, इन फलियों का अर्क इसमें आ जाए, छान कर आप इसे लें। दिन में 1 बार लेना है, 1 कप लेना है, छान लीजिए और फिर आप इसे लीजिए। घुटनों के दर्द, घुटनों की चिकनाहट लाने के लिए एक रामबाण नुस्खा है दोस्तों। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों ये, इसीलिए इसकी डंडियों से दातुन की जाती है। आपने नीम की दातुन सुनी होगी पर बबूल की दातुन कम सुनी होगी। इसकी टहनियों को चाहे तो रात भर पानी में भिगा दीजिए, रात भर इसकी टहनियाँ नरम हो जाएंगी। सुबह उठकर उन टहनियों से दातुन करें, इतने औषधि गुण होते हैं दोस्तों। ऋषि मुनि भी इसका प्रयोग करते आए हैं। कांटेदार वृक्ष जो होता है ये गुणों का भंडार है दोस्तों, इसीलिए इसका आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। इसकी पत्तियों को पीसकर मंजन में इस्तेमाल किया जाता। मंजन बनता ना दांतों को सफ़ेद करने के लिए, दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए। इसकी छाल को पीसकर पाउडर बनाकर या पत्तियों का पाउडर बनाकर मंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। करके देखिए, मुंह के सारे रोग दूर होंगे। बबूल की फलियों के तेल से मालिश करने से हड्डियों की सूजन, पैरों में मोच आ गई है या फिर घुटनों में, कमर में दर्द है, इस तेल से मालिश करें। इस तेल को बनाने के लिए बबूल की फलियां लें, 1 कटोरी सरसों तेल में पका लीजिए, छान लीजिए और फिर इस तेल से मसाज करने से मांसपेशियों की अकड़न जकड़न, पैरों की सूजन, लचक, मोच आ गई है पैरों में, दूर होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।